बस बहुत हो गया, अब तो नहीं मारूंगा। A few minutes later. यही होता है जब विल पावर कमज़ोर होती है। मेरी पिछली अर्ज वाली वीडियो में राहुल भाई का कमेंट आया था, ये जिम जर्नी उन्हीं का चैनल है, कि उनको एक प्रॉब्लम आ रही है। वो रात को तो अर्ज थोड़ी देर के लिए कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन फिर उनसे लगी जाती है। तो ये साफ साफ केस है कमज़ोर विल पावर का। मुझे पता है कि ये प्रॉब्लम सिर्फ राहुल भाई को नहीं है, बाकी काफ़ी लड़कों को है प्रॉब्लम। मुझे भी थी एक टाइम पे। इस वीडियो से मैं राहुल भाई और उनके जैसे और लड़कों को जिनको ये प्रॉब्लम आ रही है उनके लिए बना रहा हूँ। अगर किसी भी एडिक्शन को ख़त्म करना है तो बहुत सारी मेंटल स्ट्रेंथ और बहुत सारी विल पावर चाहिए होती है। लेकिन संदीप, ये विल पावर होता क्या है? हमारे दिमाग की शक्ति जो हमें सही फैसला लेने में मदद करती है, चाहे हमारा मन कुछ भी कह रहा हो। अगर विल पावर स्ट्रांग है तो बड़े से बड़ा एडिक्शन क्यों ना हो, बड़े से बड़ा, चाहे ड्रग्स हो, अल्कोहल हो, कुछ भी हो, एक स्ट्रांग विल पावर के सामने ये सब कुछ भी नहीं है। वहीं अगर आपको वीक विल पावर का एग्जाम्पल देखना है तो आप नो फैप स्ट्रीक तोड़ना ही ले लो। आपको पता है कि ये चीज़ गलत है, स्ट्रीक तोड़ना गलत है, फैप करना गलत है, लेकिन फिर भी मैक्सिमम टाइम आप अपने आप को ही नहीं रोक पाते। और अगर मुझे ये साबित करना है कि तुम्हारी विल पावर वीक है, तो मैं इसी बात से साबित कर सकता हूँ कि 40 सेकंड पहले जो मैंने बात बोली थी वो तुम्हें अभी याद नहीं होगी, और 1 मिनट बाद तुम्हें उससे पहले की बातें याद नहीं होंगी मेरी। अगर विल पावर स्ट्रांग नहीं है तो चाहे तुम कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर लो, कितने ही बड़े बड़े प्रॉमिस दे दो, तुमसे कुछ नहीं होने वाला। विल पावर एक माइंड मसल है। जैसे हमारी मसल्स होती है ना बॉडी की, जिनको हम रोज़ ट्रेन करते हैं तो वो और स्ट्रांग होती हैं, वैसे ही इसको भी ट्रेन करना पड़ता है। और मज़े की बात यह है कि विल पावर एक्सरसाइजेज तुम छोटी छोटी चीज़ों से भी कर सकते हो, क्योंकि आखिर में वो छोटी छोटी आदतें ही होती हैं जो हमें बड़े चेंजेस लेकर आती हैं। जैसे मैं अगर अपना एग्जांपल दूं तो मैंने एक रूल बना रखा है कि मैं नहाने के बाद ही फ़ोन चेक करूँगा। उठते ही मैं कभी फ़ोन नहीं उठाऊँगा। उठने के बाद मेरी 2-3 सेल्फ इम्प्रूवमेंट हैबिट्स भी होती हैं, मैं उनको पहले उनको करता हूँ, फिर फ्रेश होता हूँ, नहाता हूँ, फिर मैं फ़ोन चेक करता हूँ कि कितने व्यूज़ आए, कितने कमेंट्स आए। लेकिन फिर भी उठने के बाद ही मेरा मन करता है कि यार फ़ोन चेक कर लेता हूँ कितने व्यूज़ आए, यार फ़ोन चेक कर लेता हूँ कितने कमेंट आए, किस किस के कमेंट आए, क्या क्या कमेंट आए। अब तुम सोच रहे हो कि यार ये व्यूज़ और कमेंट चेक करना तो अच्छी बात है, लेकिन दिक्कत क्या आती है कि मैं सिर्फ वहीं नहीं रुकता हूँ, मैं फिर डोपामिन हंट पे चला जाता हूँ। ये एक वर्ड है जो मैंने खुद बनाया है। जब हम एकदम अंधों की तरह डोपामिन के लिए इधर उधर हाथ मारने लग जाते हैं, यार अभी ट्रेंडिंग पे क्या है, यार अभी कौन सी मूवी आ रही है, यार इस मूवी का क्या अपडेट है, मेरा तो ये सब रहता है। अब तुम्हारा अलग हो सकता है। अब तुम बोलोगे कि संदीप, हम तो अगर हमें किसी वेबसाइट से अगर हमें एडिक्शन है तो हम तो ब्लॉकर लगा देंगे, अगर हमें कोई ऐप एडिक्शन है तो हम उस ऐप को डिलीट मार देंगे। मेरे भाई, हर जगह ये काम नहीं करता। जैसे मैं अपनी तुम्हें एक और गंदी आदत के बारे में बताता हूँ। जब भी मैं खाने बैठता था तब मुझे हमेशा एक न एक मूवी चाहिए होती थी, कुछ ना कुछ टीवी पे कंटेंट चाहिए होता था देखने के लिए खाते खाते। और उस वजह से मेरे 3-4 घंटे दिन के ऐसे जा रहे थे, क्योंकि एक मूवी तो कम से कम 1.5 घंटे की तो होती ही होती है। लेकिन मैं इतना आदी हो गया था कि अगर मैं खाना खाने बैठ रहा हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ टीवी पे चाहिए, कुछ ना कुछ मुझे कंटेंट देखना ही देखना है। तो मैं खाते टाइम करता क्या हूँ कि मान लो ये मेरा खाना है और मैं खाना खाने बैठूँगा, मेरा बहुत मन करेगा टीवी देखने का, है ना। तो मैं क्या करूँगा, ये मैंने किया टीवी का स्विच ऑन, ये रहा रिमोट, ये अपने आंखों के सामने रखूँगा और अपना खाना पूरा ख़त्म करूँगा और इसको ऑन भी नहीं करूँगा। मतलब मेरी एक्सरसाइज यही होती है कि चाहे मेरा मन कितना भी करे, लेकिन फिर भी मैं अपने मन की नहीं सुनूंगा। टीवी फुल्ली रेडी है ऑन होने के लिए, लेकिन ऑन नहीं करूँगा मैं उसे। इससे बहुत हेल्प मिलती है। भले ही मेरा मन कह रहा था अंदर की यार देख लेता हूँ, यार थोड़ा सा देख लेता हूँ, यूट्यूब चला लूँगा, टीवी पे कोई मूवी नहीं देखूँगा, कुछ ना कुछ तो देख ही लेते हैं। लेकिन नहीं, मेरे माइंड में था कि नहीं देखना तो नहीं देखना। हर एडिक्शन का सोल्यूशन उस एडिक्शन के सोर्स को ब्लॉक कर देना नहीं होता। इस केस में क्या करते, टीवी उखाड़ के फेंक देते? नहीं ना। हमें इसलिए विल पावर की एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, हमें थोड़ी विल पावर स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए अपनी। हर जगह वो ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी वाला फॉर्मूला काम नहीं करता मेरे भाई। तुम्हारा अपने ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। जैसे मेरा इस टीवी वाले केस में भी है और सुबह उठ के फ़ोन वाले केस में भी है। सुबह उठकर फ़ोन अगर मेरा कितना ही मन करे, अगर नहीं चलाना तो नहीं चलाना। अगर मैंने एक बार अपने को कह दी कि नहीं चलाना तो मतलब नहीं चलाना। और अगर तुम्हें रात में कभी अर्ज आती है ऐसी, तो मैं कहूँगा कि एक रूल बना लो, ये मैंने बना रखा है कि एक बार अगर तुम बेड पे घुस गए, लाइट बंद हो गई, तो फ़ोन को हाथ भी नहीं लगाना। किसी का फ़ोन आता है वो अलग बात है, लेकिन खुद से फ़ोन को कभी हाथ नहीं लगाना। चाहे पूरी रात में नींद ना आए,
अब विल पावर की एक्सरसाइज तुम इस वीडियो को देखते वक्त भी कर सकते हो। मैक्सिमम लोगों ने ये वीडियो खोली होगी, कमेंट्स में गए होंगे, वरना इधर उधर कर्सर घुमा रहे होंगे, और आधे लोग तो 30 सेकंड के बाद ही वीडियो बंद करके भाग गए होंगे। और कुछ लोगों ने वीडियो तो खोल रखी होगी अपने सामने, लेकिन उनका दिमाग कुछ और ही कहानियां बना रहा है। वीडियो की जगह लोगों का हर जगह ध्यान है, तो तुम्हें और कुछ नहीं करना, अपना ध्यान आराम से वापस वीडियो की तरफ लाना है। जिस पार्ट पे तुम्हारा ध्यान नहीं था उसको रिवाइंड करके दोबारा देखो, और अगर दोबारा ध्यान जाता है तो दोबारा वापस ले आओ। वैसे मुझे पता है ये तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होने वाला है, लेकिन ट्राई ज़रूर करना। और ट्राई करना कि तुम पूरी वीडियो देखो बिना स्किप किए। जो वो डबल टैप कर देते हो ना, या कीबोर्ड में एरो दबा देते हो, वो नहीं करना। पूरी वीडियो देखना बिना स्किप के, पूरे फोकस के साथ। यही सेम चीज़ हम मेडिटेशन में भी करते हैं। मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है जिसको कोई इंट्रो की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें ऑलरेडी पता है वो कितना पावरफुल है। अगर तुम सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर रहे हो और तुम मेडिटेशन ही नहीं करते तो तुम भाई कुछ और ही कर रहे हो। सेल्फ इम्प्रूवमेंट नहीं है वो, क्योंकि सेल्फ इम्प्रूवमेंट की 90% जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने में मेडिटेशन हेल्प करता है। इतना पावरफुल है मेडिटेशन। अगर तुम हिंदू हो तो तुम्हें पता ही होगा कि हमारे जो एपिक्स हैं, जैसे रामायण, महाभारत है, ये सब, उसमें अगर किसी को भी चाहे वो रावण हो या हिरण्यकश्यप हो या कोई भी ऐसा हो जिसको पावर चाहिए बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत असीम शक्तियाँ चाहिए, तो वो किसी ना किसी देवी देवता का ध्यान करता था, यानी मेडिटेशन। हमारे हिंदू रिलीजन में बता रखा है कि मेडिटेशन से कितनी बड़ी पावर अनलॉक हो सकती है। और विल पावर एक्सरसाइज तुम छोटी छोटी चीज़ों से भी कर सकते हो। जैसे जब हमारे कोई चोट लग जाती है और जब वो हील हो रहा होता है या फिर जब वो ठीक हो रहा होता है, तो उसके आसपास हमें खुजली होने लग जाती है ना। तुम्हारा मन बहुत करेगा खुजली करने का, लेकिन अपने मन को कहना नहीं, खुजली नहीं करनी तो नहीं करनी। अब देखो, मुझे वो तो पता नहीं कि खुजली करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, या खुजली करने से कुछ होता है कि नहीं होता, लेकिन फिर भी एक विल पावर एक्सरसाइज है। तो छोटी सी चोट पे तुम ऐसा कर सकते हो। अगर तुम कोई भी काम करने जा रहे हो और तुम्हें अपने अंदर से पता है कि यार ये चीज़ गलत है, और चाहे तुम्हारा कितना ही मन कर रहा हो वो काम करने का, तो अपने आप को बोलो कि मैंने एक बार बोल दी तो बोल दी, मैं नहीं करूँगा मतलब नहीं करूँगा, बस। उम्मीद है कि राहुल भाई को और उनके जैसे बाकी लड़कों को इस वीडियो से थोड़ी हेल्प मिली होगी। अगर तुम लोगों को भी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो वो कमेंट्स में लिख दो, उस पर वीडियो ज़रूर बनेगी। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप इम्प्रूविंग। बाय बाय।